साहब, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। दुकान खोलकर उसमें कुछ भी सामान बेचा जा सकता है, मेरे लिए ये दुकान नहीं है साहब। जब मैं किसी माँ की या पिता की आंखों में पीछे झांक कर देखता हूँ जो बूढ़ी हो रही हैं, वो मुझे कहती हैं कि सब कुछ करने के लिए आपको मुकम्मल होना ज़रूरी है। मैं कॉमर्स में अपने आप को मुकम्मल समझता हूँ, इसलिए मैं कॉमर्स में जीता हूँ। एक्चुअली इनिशियल स्टेज पे वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि मैंने ज़िद करके थोड़ा कॉमर्स लिया था। तो अब जब सक्सेस आया तो उनको लगता है कि हाँ मैं अचीव कर सकती हूँ, तो अब वो सपोर्ट में है। बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ा मुश्किल होता है ये? नहीं, मुश्किल कुछ नहीं होता है। अगर आप कुछ सोचो करने के लिए तो सब कुछ हो जाता है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। मुश्किल तो बहुत ज़्यादा था क्योंकि कोविड भी आ गया, गवर्नमेंट स्कूल था, इतना टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब कोविड ने भी बड़ा मुश्किल कर दिया था। 98.8 और स्कोर किया। 98.8। इससे ज़्यादा कितने लेने थे? और घोल के पिलाते हो, पढ़ाते हो, तो किस तरह से होता है ये? घोल के तो कुछ नहीं पिलाया जाता है यहाँ पे, बट ये ज़रूर कहूँगी कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को पूरा उनकी स्टडीज़ को अच्छे से उन तक पहुँचा सकें कि वो अच्छा नंबर, अच्छे स्कोर्स जो हैं वो गेन कर सकें। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे आपके जम्मू में है, पंजाब में भी हैं आपके पास, लेकिन आप सिर्फ कॉमर्स में ही डील कर रहे हैं। आप नॉन मेडिकल, मेडिकल, वहाँ से तो प्रॉफिट होगा। बड़े स्टूडेंट्स हैं जो नॉन मेडिकल रखते हैं, मेडिकल रखते हैं, आर्ट्स रखते हैं, उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ कॉमर्स में ही क्यों? शायद साहब क्या चक्कर है, ये तीनों लड़कियां बाजी मार गई? जी हाँ, उन्होंने हार्ड वर्क किया तो आगे उनके अच्छे नंबर। आपने कितना स्कोर किया? 91। ये भी तो कोई कम नंबर नहीं है, लेकिन वहाँ तक नहीं कर सके, वहाँ तक नहीं जा सके। कारण क्या है उसका? कारण इसका कुछ भी नहीं है। उन्होंने ज़्यादा मेरे से हार्ड वर्क किया तो उनके मार्क्स आ गए। और ये ईमानदारी है, ये ईमानदारी है। जब तक बच्चा ऑफिसर नहीं बन जाता, मास्टर्स तक नहीं पहुंच जाता, कॉर्पोरेट सेक्टर के रास्ते के गेट तक नहीं पहुंच जाता, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनके बच्चे 10th के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं। करियर एज ब्रांड इन कॉमर्स, ये सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के बच्चों को ही कोचिंग देते हैं, उन्हीं को पढ़ाते हैं। 4 इंस्टीट्यूट हैं इनके जम्मू में और 5वां अमृतसर में है। इन्होंने बाकी किसी फील्ड को टच नहीं किया। ये चाहते हैं कि जो हम डिलीवर करें वो एक्सीलेंट हो, और ऐसा हो भी रहा है। इसीलिए मैंने कहा ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे कॉमर्स में कुछ करना चाहते हैं, 10th के बाद जिन्होंने कॉमर्स लिया है। इस बार जो 12th के रिजल्ट निकले, एक बड़ा नंबर 35 से 40 का नंबर बच्चों का जो है जिन्होंने 90% से ज़्यादा मार्क्स लिए कॉमर्स में, पूरे जम्मू प्रोविंस में टॉप किया, वो इसी इंस्टीट्यूट से आते हैं। और 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरे जम्मू प्रोविंस में इस बार जो 12th के रिजल्ट आउट हुए हैं उन्होंने टॉप किया है, वो भी करियर एज ने ही दिए हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये हमारा दायित्व बन जाता है कि आप तक ये मैसेज पहुंचाएं, ये कन्फ्यूज़न दूर करें आपकी कि आपको अपने बच्चों को क्या डायरेक्शन देनी है। आज करियर एज ने एक फंक्शन का आयोजन किया है जिसमें उन सभी बच्चों को बुलाया है जिन्होंने एक्सीलेंट किया है, जो आने वाले दिनों में एक मिसाल कायम करेंगे। आज मैं आपको उन्हीं के साथ मिलाने जा रहा हूं। ये वो नंबर है, ये वो क्रीम है करियर एज की जिन्होंने एक्सीलेंट दिया है। और जाहिर सी बात है इनके माता पिता आज प्राउड फील कर रहे होंगे। और करियर एज ने इनको इसलिए भी यहाँ आज बुलाया है ताकि ये बाकी बच्चों के लिए मिसाल बन जाएं। मैंने आपसे कहा था अगर ज़िंदगी में कुछ अलग करने की ख्वाहिश है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है।
आपको अपनी हसरतों पे कंट्रोल करना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा, और करियर एज वही मोटिवेशन देता है। 3 बच्चों का मैंने आपको बताया था जिन्होंने टॉप किया है पूरे जम्मू प्रोविंस में कॉमर्स में, वो करियर एज नहीं दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको मिलाने जा रहा हूं वंशिका से। ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूं वंशिका के बारे में, जितना आप जानते हैं उतना ही मैं जानता हूं, लेकिन सिर्फ इतना जानता हूं कि इस बच्ची ने बहुत मेहनत की और पूरे जम्मू प्रोविंस में कॉमर्स में टॉप किया है। आपका नाम वंशिका है? जी। वंशिका जी, टॉप किया आपने, क्या मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत की? हाँ, मेहनत तो रही थी, सपोर्ट भी था टीचर्स का, पेरेंट्स का भी था, बट कैरियर एज एक ऐसी फैमिली थी जिनका सपोर्ट थ्रू आउट द जर्नी रहा। तो ये फैसला आपका था कॉमर्स लेने का, या बाय चॉइस था, बाय चांस था? एक्चुअली मेरे घर में किसी ने कॉमर्स नहीं रखा था। आई एम द फर्स्ट वन। सब नॉन मेड वाले थे, मेरे पापा, मेरी मम्मा, मेरी सिस्टर। तो मेरा ऐसा था कि मुझे कॉमर्स रखना है, इंटरेस्ट था, तो मेरे को कुछ पता नहीं था कॉमर्स क्या है, कैसे है। तो करियर एज में आई तब पता चला, करियर गाइडेंस थी, प्रॉपर मोटिवेशन थी, सब्जेक्ट्स को लेकर प्रॉपर नॉलेज थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ +2 तक ही सपोर्ट था, बट फ्यूचर के लिए भी बताते रहते थे कि क्या क्या स्कोप है, कैसे कॉमर्स आपको काम आएगा। तो बहुत सपोर्ट रहा। क्या करना चाहते हो आगे? अभी मैं- तो आपने एक्सीलेंट दिया, आपने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, जम्मू प्रोविंस में आपने टॉप किया कॉमर्स में, छोटी बात नहीं है। क्या आगे, क्या प्लान है आपके? मैं बीकॉम ऑनर्स करना चाहती हूँ विद CS, कंपनी सेक्रेटरी की कोचिंग, साथ में बीकॉम ऑनर्स परस्यू करूँगी। पेरेंट्स चाहते हैं कि आप जो करना है करो, लेकिन एक्सीलेंट करो। हाँ, उनका एक्चुअली इनिशियल स्टेज पे वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैंने ज़िद करके थोड़ा कॉमर्स लिया था। तो अब जब सक्सेस आया तो उनको लगता है कि हाँ मैं अचीव कर सकती हूँ, तो अब वो सपोर्ट में है। वो है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा करिए, बट अच्छा करिए। पेरेंट्स को पहले लगता नहीं था आप नहीं कर पाओगे, लेकिन करियर एज ने वो करवा दिया। हाँ, करियर एज का काफ़ी सपोर्ट था। आई रियली थैंक बेदी सर, गुरजोत मैम, सिडनी मैम, एवरी टीचर। यहाँ की पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छा माहौल है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये थे जिन्होंने टॉप किया है वंशिका। आप विज़न देखिए, आप सोच देखिए, मुझे ये करना है। इसलिए मैंने कहा आपके दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। कुछ और भी हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है बेटा? गुरप्रीत कौर। आपने कितने मार्क्स लिए हैं? 98.6। 98.6 कॉमर्स में। हाँ जी। आप भी टॉप किया आपने हाँ जी। कॉमर्स में जम्मू प्रोविंस में। बड़ी मेहनत करनी पड़ी, आज बड़ा मुश्किल होता है ये? नहीं, मुश्किल कुछ नहीं होता है। अगर आप कुछ सोचो करने के लिए तो सब कुछ हो जाता है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। पढ़ाई में कुछ एक्स्ट्रा हार्स स्पेंड किए, या जो रूटीन था वही था? जो रूटीन था वही किया। करियर एज ने क्या हेल्प किया इसमें? बहुत मोटिवेट किया। हमेशा वो टेस्ट सीरीज़ लेते थे, सब कुछ इतना सपोर्टिंग रहा है, तो कभी ऐसे बर्डन लगा ही नहीं। आप कौन से, इनके 4 इंस्टीट्यूट हैं जम्मू में, आप कौन से, शास्त्री नगर में हो आप? हाँ जी। शास्त्री नगर में। तो यहाँ पे जब आते थे शुरुआती दौर में, जब यहाँ पे आए, पहले इनको आजमाया कि पहले जाके चेक हाँ करूँगी? जी, पहले डेमो क्लासेस हुए तो बहुत अच्छा लगा। मेरे फेलो ने करियर इंस्टीट्यूट से वो पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया और मेरा ये बेस्ट डिसीजन था। बैठ, खुश हो आज? बहुत। माँ बाप खुश हैं? बहुत ज़्यादा। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। आप उन पे विश्वास हो गया कि आप कुछ कर पाओगे आगे? बिल्कुल। थैंक यू। तो ये दूसरा नंबर था जिसने टॉप किया है। ये करियर आज की ही देन है, इन लोगों की ही देन है, इनकी मेहनत है। द थर्ड वन, आपका नाम क्या है बेटा? काजल। काजल। काजल जी, आपने भी कितने मार्क्स आपने किए? 98.8 और स्कोर किया। 98.8। इससे ज़्यादा कितने लेने थे? और बहुत मेहनत थी। मेहनत तो, हार्ड वर्क तो लगता ही किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। आपने सोचा हुआ तो हार्ड वर्क तो ज़रूरी है। ये आने वाले बच्चों को आप डरा रहे हो या क्या उनको बोल रहे हो कि हार्ड वर्क नहीं। बहुत लगता है? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। डेडिकेशन चाहिए। डेडिकेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में। कुछ भी अचीव करना है तो कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा बेटा, आपके ज़रूरी पापा क्या करते हैं? है। मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। उनको जब शुरुआती दौर में आपने कॉमर्स लिया तो घर में कुछ था कि कुछ और ले लो, आर्ट्स ले लो? हाँ, पापा ने कहा था कि नॉन मेडिकल ले लो, तो काफ़ी ज़्यादा भैया वगैरह थे, तो फिर लगा नहीं कॉमर्स लेना है, क्योंकि इंटरेस्ट उसके अंदर था। करियर एज के बारे में कैसे पता चला? करियर एज के बारे में मेरी फ्रेंड एक परमिंदर थी, उसने मुझे बताया। वो हमें स्कूल में मिली थी, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी अकाउंटिंग में 12th क्लास में। तो उसने बोला कि सर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। फिर मैंने बात की, फिर डेमो क्लासेस वगैरह ली, तो मुझे अच्छा लगा सर से पढ़ के, एक अलग ही वाइब आई। तो मैंने कहा मुझे यहीं से एक पढ़ना बात सच बताना, बिल्कुल सच, आपने कितना स्कोर किया है?
98.8। यस सर। अगर सपोज करो करियर आज आपके इसमें नहीं आता, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ती, तो कहाँ तक मतलब कि मुश्किल था? सर मुश्किल तो बहुत ज़्यादा था क्योंकि कोविड भी आ गया, गवर्नमेंट स्कूल था, इतना टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना कोविड ने नहीं- भी बड़ा हाँ, मुश्किल कर दिया था। हाँ, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल सारा हो रिकवर हो गया करियर एज में? हाँ हाँ, 2-3 बार रिवीजन हुआ तो सारा रिकवर हो गया था। अब पापा खुश हैं? पापा बहुत खुश हैं। कहाँ देखते हैं आपको, क्या चाहते हैं कि मेरी बेटी कहाँ कहाँ होनी चाहिए, कौन सी सीट पे बैठना है? सर रेवेन्यू ऑफिसर बनना है। रेवेन्यू ऑफिसर बनना है? Yes, sir. मुझे कुछ काम है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, तब तक आप बन जाओगे ऑफिसर। यस हैं? सर। इन बच्चों की मेहनत को सलाम है, बहुत मेहनत लगती है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी 90% से कभी ऊपर जा पाऊँ। अब मेरे कितने आए थे मैं बताऊँगा नहीं, लेकिन इससे काफ़ी नीचे था मैं। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ पे मैंने 3 लोगों से आपको मिलाया और तीनों की तीनों फीमेल थी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लड़के भी हैं। पाजी आपका नाम क्या है? सहजवीर सिंह। शायद साहब क्या चक्कर है, ये तीनों लड़कियाँ बाजी मार गई? जी हाँ, उन्होंने हार्ड वर्क किया तो आगे उनके अच्छे नंबर। आपने कितना स्कोर किया? 91। ये भी तो कोई कम नंबर नहीं है, लेकिन वहाँ तक नहीं कर सके, वहाँ तक नहीं जा सके, कारण क्या है उसका? कारण इसका कुछ भी नहीं है, उन्होंने ज़्यादा मेरे से हार्ड वर्क किया तो हो उनके मार्क्स आ गए और ये मैंने ईमानदारी है, ये ईमानदारी है। जो आप क्या करना चाहते हो आप? मैं खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और अचीव करना चाहता हूँ कुछ। किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए, तो कमर्स साथ में उसमें खूब आपका साथ निभाएगा। जी हाँ। और करियर एज किस तरह से आपको इसमें हेल्प कर रहा है? 91% कहा आपने, जी तो इसमें करियर एज का रोल है? जी हाँ, करियर एज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से इतना हार्ड वर्क नहीं किया था, लेकिन करियर एज की जो स्टडी है, उनका जो स्टाफ है इतना अच्छा है कि उन्होंने मेरा पूरा का पूरा सिलेबस जो है कवर करवा दिया और मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, जिसकी वजह से 90+ स्कोर कर पाया मैं। बहुत बढ़िया। ये वो सारी करीम है जिन्होंने टॉप किया है, जिनके मार्क्स 90% से अबव हैं, और आज करियर एज ने इनको हौसला अफजाई के लिए यहाँ बुलाया है, और ये टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ये हमेशा इनके साथ रहेगा। इनके जो ऑनर हैं, मेरी उनसे भी बात हुई, उनसे मैंने जब मुलाकात की, रंजीत सिंह बेदी साहब, उन्होंने कहा आज भी मुझे, ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का जो एप्रिसिएशन का टोकन है हम इन बच्चों को दे रहे हैं। आज भी यहाँ से निकले हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो आर्मी में बड़े ऑफिसर हैं, एक बड़े पायदान पर पहुँच गए हैं, जब आज भी वो कॉल करते हैं तो मन को एक संतोष मिलता है। एक कहानी और सुनाई मुझे बेदी साहब ने। उन्होंने कहा कि एक बच्चा जिसके पिता जूस की दुकान करते थे, वो पढ़ रहा था, शायद उसके पास कलम नहीं थी, पेन नहीं था, बेदी साहब ने उसकी हेल्प की। आज वो, ये 2, 4, 5, 6 साल पुरानी बात है, आज वो बच्चा कनाडा में वेल सेटल्ड है। वो कहानी भी किसी दिन आपके सामने लेके आऊँगा मैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप तक लानी ज़रूरी हो जाती हैं। ये जो इस इंस्टीट्यूट को रन करते हैं उनमें से एक हैं। आपका नाम क्या है मैम? गुरजोत कौर। गुरजोत जी, क्या लगता है कि इन बच्चों ने, इतना आपके पास बड़ा नंबर है जिन्होंने 90% से ऊपर स्कोर किया है, क्या आप गोल के पिलाते हो, पढ़ाते हो, तो किस तरह से होता है ये? घोल के तो कुछ नहीं पिलाया जाता है यहाँ पे, बट ये ज़रूर कहूँगी कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को पूरा उनकी स्टडीज़ को अच्छे से उन तक पहुँचा सकें कि वो अच्छा नंबर, अच्छे स्कोर्स जो हैं वो गेन कर सकें। तो वही था एक्चुअली। ये जो सेशन है 2021 वाला, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। कुछ देर इन्होंने ऑनलाइन पढ़ा है, कुछ देर इन्होंने ऑफलाइन पढ़ा है कोविड की वजह से। तो ऑफलाइन में हमने पूरी कोशिश की है कि हम इन तक पहुंच सकें, इनका मैक्सिमम सिलेबस कवर भी कर पाएँ, उनको रिवाइज भी कर पाएँ। तो ये रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे सामने हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस जो सारे हब को रन करते हैं बेदी साहब, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, उनसे भी मुलाकात करते हैं। आइए चलते हैं। रंजीत सिंह बेदी, यही वो शख्सियत हैं जिनसे आपसे मिलवाना बहुत ज़रूरी था। मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था थोड़ी देर पहले। वो बच्चा आज कनाडा में वेल सेटल्ड है। ऐसी और कई चीज़ें हैं जिनको अंजाम दिया है बेदी साहब ने, और बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं सोसाइटी में, समाज में। बेदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बेदी साहब, आपके करियर एज में
3 बच्चों ने टॉप किया है कॉमर्स में पूरे जम्मू प्रोविंस में, और आपके इंस्टीट्यूट में जितने भी बच्चे हैं उनमें से 35 से 40 बच्चों ने 90% से अबव स्कोर किया है। जी सर। हाउ इट इज़ पॉसिबल? कैसे करते हो आप ये मैनेज, जो किस तरह से आप ये इनको इतना तैयार कर देते हो कि इतना अप टू द मार्क ये कर पाते हैं? हमारी इस कामयाबी के सफ़र के पीछे जो एक रूह जुड़ी है, मैं चाहूँगा कि मैं आज का सफ़र वहाँ से आपके साथ बयान करूँ। ये जितनी भी कामयाबी हम महसूस करते हैं हर साल, वो रूह जिसका साया हमारे साथ चलता है, मैं चाहूँगा कि मैं वो बयान करूँ, फिर हम आगे का सफ़र कहेंगे। साहब, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ की दुआएं हैं। वो माँ, ये सफ़र उस माँ की गोद से शुरू होता है। जब वो परवरिश करती है, बच्चों को पालते हैं, उनको बड़ा करते हैं, तो एक सपना, एक सपनों की दुनिया उनकी तैयार होती है, जिसमें हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को कामयाबी मिले। मुझे खुशकिस्मती महसूस होती है कि शायद हम वो गुरु बन सके जो उन माँ और पिता की आंखों में जो सपने थे उनको पूरा करने में हम हर साल कामयाब होते हैं। मुझे इस बात का फ़ख्र है। मेरी साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, उन पेरेंट्स के लिए जो कंफ्यूज रहते हैं। अब बच्चों ने 10th पास कर लिया, अब आगे कॉमर्स है, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, कॉमर्स फील्ड में जाना है तो बच्चों को कहाँ भेजें कोचिंग के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल उनके जहन में होता है, और शायद मेरे दिमाग में भी रहेगा जब मेरी बच्ची जो है ये इससे 10th पास करके आगे जाएगी। तो क्या कहोगे उन पेरेंट्स के लिए आप? मैं, ये बहुत क्लियर बात है सर। आज हमारे हिंदुस्तान में, हमारे जम्मू शहर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें क्या पढ़ना है हमें मालूम है, हमें क्यों पढ़ना है हमें मालूम नहीं। हमें ये नहीं मालूम कि इन सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आगे हमारे फ्यूचर में क्या क्या विकल्प आते हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है सर, मैं और मेरी टीम, हमारी बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेट सेक्टर की टीम है जो हमारे साथ काम करती है। आने वाले अगले हफ्ते में हम लोग एक कॉर्पोरेट सेमिनार करने जा रहे हैं जो पूरे जम्मू, पूरे अवाम के लिए हमारी तरफ से ये एक बेनिफिट है। इसमें व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर 12th क्लास, क्या क्या विकल्प हैं, कहाँ कहाँ पर बच्चे अपने आप को कॉमर्स में साबित कर सकते हैं, वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के फ़ीस स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उनका करियर ऑप्शंस क्या है, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिनकी उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप हैं, उनके पे स्केल्स क्या हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चे को किस तरीके की तालीम लेनी होगी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम माता पिता के साथ बच्चों के भविष्य के लिए उनको इनवाइट करते हैं, जिसमें उनकी सारी क्वेरीज पूरी की जाती है। बेरी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके पास इंफ्रा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे आपके जम्मू में है, पंजाब में भी हैं आपके पास, लेकिन आप सिर्फ कॉमर्स में ही डील कर रहे हैं। आप नॉन मेडिकल, मेडिकल, वहाँ से तो प्रॉफिट होगा। बड़े स्टूडेंट्स जो नॉन मेडिकल रखते हैं, मेडिकल रखते हैं, आर्ट्स रखते हैं, उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ कॉमर्स में ही क्यों? साहब, क्या क्या कारण ऐसा है, मैं टीचर बाय चॉइस हूँ साहब, टीचर बाय चांस नहीं। ये प्रोफेशन भी है, बिजनेस भी है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत हद तक प्रोफेशन है साहब। ये बिजनेस बाद में है। दुकान खोलकर उसमें कुछ भी सामान बेचा जा सकता है, मेरे लिए ये दुकान नहीं है साहब। जब मैं किसी माँ की या पिता की आंखों में पीछे झांक कर देखता हूँ जो बूढ़ी हो रही हैं, वो मुझे कहती हैं कि सब कुछ करने के लिए आपको मुकम्मल होना ज़रूरी है। मैं कॉमर्स में अपने आप को मुकम्मल समझता हूँ, इसलिए मैं कॉमर्स में जीता हूँ। मुझे 20 साल हो गए हैं सर्विस देते हुए। हमारे पास बहुत बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जम्मू के अंदर भी। हमारे कैंपसेस देखिए आप, हम मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, किसी भी टीचर को, फैकल्टी को रख कर सब कुछ चला सकते हैं, बट वी आर स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स सर। इसीलिए आपको वही देना है जिसमें आप सक्षम हो। Definitely, कभी yes. शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, कभी ये नहीं होगा कि हमारे मैंने किसी रिजल्ट्स के साथ देखिए गलत सर, किया है। हमारे रिजल्ट्स बोलते हैं इसी वजह से। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ सिर्फ बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता साहब, हम बच्चे को तैयार करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, ताकि कॉर्पोरेट सेक्टर में जब वो अफसर बन के जाएँ तो वो अफसर दिखें, उनकी ज़ुबान, उनकी पर्सनैलिटी से वो चीज़ झलके कि इनको काबिल बनाया गया, इनको तैयार किया गया। वैदी साहब, बहुत से माँ बाप ऐसे होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, इस इंटरव्यू के बाद, इस वीडियो देखने के बाद वो आप तक पहुंचना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं कैरियर एज का। हाँ, कैसे अप्रोच करें आपको, किस तरह से आप तक पहुँचें? सर ऐसा है, मेरी आवाम से यही गुजारिश है,
ख्वाबों को पूरा करना है तो साहब जागना पड़ेगा। और जब जागने की बात आती है तो मैं वहाँ पर बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर पूरे अवाम से कहूँगा, सही चयन और सही डायरेक्शन अगर आपको चाहिए, मेरे साथ सफ़र कीजिए। हम तब तक आपके बच्चों को तैयार करते हैं जब तक बच्चे अफसर नहीं बनते। आपके माध्यम से मैं चाहूँगा सारे अवाम तक ये मैसेज पहुँचे। जब जर्नी कॉमर्स की शुरू होती है 11th क्लास में, हम तब से लेकर जब तक बच्चा ऑफिसर नहीं बन जाता, मास्टर्स तक नहीं पहुँच जाता, कॉर्पोरेट सेक्टर के रास्ते के गेट तक नहीं पहुँच जाता, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। शुक्रिया बेदी साहब सारी जानकारी हम तक साझा करने के लिए। मैं कैप्शन में बेदी साहब का, इनके जो इंस्टीट्यूट हैं उनका मोबाइल नंबर डाल दूंगा ताकि आप इनको कांटेक्ट कर सकें और अपने बच्चे के फ्यूचर बिल्डिंग में ये बहुत अहम रोल निभाता है करियर एज। आप एक बार इनके पास आके देखिए, शायद आपके सपनों को पंख लग जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।